हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स आर द सबमरीन मॉर्फोलॉजिकल क्रिएचर्स विथ ऑर्गेनिक कैल्शियम क्रिएचर। बेसिकली कोरल रीफ्स ओशंस वगैरह में पाए जाते हैं। देखो ये हैं, दिखाता हूँ मैं। ये हैं कोरल रीफ्स, कितने रंग बिरंगे। ये सारे कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स समुद्र में पाए जाते हैं ये। ओके। हाँ, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, द मोस्ट डाइवर्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। मोस्ट डाइवर्स और मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। इनका होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा पूरा। दे आर द मरीन इक्विवेलेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो कोरल रीफ्स है ना, वो एक तरीक़ा से ओशियन के रेन फॉरेस्ट होते हैं। ओशियन रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इतना डाइवर्स है, कितना घना है। वैसे ही समुद्र में, ओशियन में, ओशियन में इस तरह के जो सब पौधे वगैरह पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं, उनको इक्विवेलेंट माना गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। अब देखते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कोरल्स में और उनके आसपास जो और जो पौधे वगैरह प्लांट्स वगैरह हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, जैसे कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल एनिमल्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड जूजेंथेली। यानी कि कोरल एनिमल्स और जूजेंथेली के बीच में क्या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप ये होता है कि जो कोरल है ना, कोरल प्रोवाइड्स द एल्गे विथ ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। एल्गे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कोरल्स। एल्गे को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कोरल्स। इन रिटर्न द एल्गे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हेल्प द कोरल टू रिमूव वेस्टेज। यानी कि एल्गे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हेल्प द कोरल टू रिमूव वेस्टेज। ओके। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली zooxanthellae supply the coral with the glucose, glycerol and amino acids which are the products of photosynthesis। दोनों के बीच म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। एक प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए और दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन कोरल्स के लिए। कोरल्स लिव्स इन ए ह्यूज कॉलोनी। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये एक छोटे से एरिया में नहीं, एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। बहुत बड़े एरिया अभी दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में और इंडिया में कोरल्स कहाँ पर हैं। ये कोरल्स हैं अपने। इसके बाद व्हेन द कोरल्स डाई द अदर कोरल्स ग्रो ऑन द डेड कैल्सिकेरियस डेब्रिस। तो कोरल्स है ना, कोरल्स ना वो उनमें को कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर होते हैं। कैल्शियम स्ट्रक्चर कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एंड द कोरल्स ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम द सी। ओके। इसके बाद देखते हैं हम आइडियल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। यानी कोरल्स बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है एक तरह से, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो कोरल्स मरने लगेंगे या फिर उनकी संख्या कम होने लगेगी धीरे धीरे। देखते हैं वो आइडियल कंडीशन क्या है। सबसे पहले वो कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लिमिटेड टू ट्रॉपिकल बेल्ट वाले एरिया में ये मैक्सिमम होते हैं। और लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 33 डिग्री सेंटीग्रेड तो कोरल 10 टू डाई, कोरल मरने लगेंगे। इसके बाद है सैलिनिटी। सैलिनिटी 27 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए अगर इस पार्ट्स पर मिलियन। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाई तो कोरल्स मरने लगेंगे। इनको सैलो वाटर की ज़रूरत होती है। लेस देन 60
265 मीटर, नीड सबमरीन प्लेटफॉर्म, नीड सेडिमेंट फ्री, सेडिमेंट ज़्यादा होंगे तो कोरल्स मरने लगेंगे। वाटर एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। वाटर विच इज डिस्टर्ब्ड बाई करंट्स एंड वेव इज बेनिफिशियल फॉर द सप्लाई ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, for its benefits and it ensures supply of oxygen. Benefits of coral to mankind. अब बेनिफिट्स क्या हैं कोरल्स होने का क्या क्या फ़ायदे हैं? तो कोरल्स एक सबसे पहला तो यही है कि द डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स हैं तो प्लांट्स होने से भाई प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स एक तरह ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स होंगे तभी तो आगे जाके कोई कंज्यूम करेगा उनको, इकोसिस्टम पूरा अच्छे से चलेगा। इसके बाद इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ लिविंग रिसोर्सेज लाइक फिश, रीफ फिश अकाउंट टू 50% ऑफ द वर्ल्ड वाइड फिश कैच। मतलब कि देखो ये फिश वगैरह है ना, सारी फिश कोरल्स के पास में रहती हैं, इनकी कॉलोनी होती हैं, इन कॉलोनीज में फिश वगैरह रहती हैं, सर्वाइव करती हैं। इसके बाद टूरिज्म रिवेन्यू, काफ़ी लोग देखने जाते हैं, डीप डाइविंग सी काफ़ी लोग करते हैं, तो कोरल्स को देखने जाते हैं काफ़ी लोग। टूरिज्म रिवेन्यू बहुत ज़्यादा है। और एक तरह से कोरल रीफ्स एक तरह से ये क्या करते हैं, ये इज़ द हेल्प मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय रिमूविंग CO2। क्या है कि ना जो ओशियन है ना, वो ओशियन वो CO2 को सक करता है, CO2 खींचता है, उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। तो कोरल्स या फिर और भी जो बहुत सारे मरीन जो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर प्लांट्स हैं, उन्हीं की वजह से कर पाता है ओशियन ये सब काम। इसके बाद कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट कोस्टल लाइन्स फ्रॉम वेव इरोजन। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। टाइप्स, सबसे पहला है फ्रिंजिंग रीफ। सबसे पहला है फ्रिंजिंग रीफ। हाँ, तो फ्रिंजिंग रीफ पे क्या है? ग्रोस आउट फ्रॉम द लैंड एंड इज कनेक्टेड टू इट मतलब कनेक्टेड टू लैंड। देखते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ये फ्रिंजिंग रीफ है, ये फ्रिंजिंग रीफ कनेक्टेड टू लैंड। इसके बाद बैरियर रीफ सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बैंड एक लगून बनाता है, ये लगून का निर्माण करता है बैरियर रीफ। ये बैरियर रीफ है, देखो ये सेपरेटेड फ्रॉम लैंड है, ये देखो सेपरेटेड है, ये ग्रीन कलर का, ग्रीन गोल, तो लगून सा बन गया एक बैरियर रीफ। इसके बाद देखते हैं अटॉल रीफ, अवे फ्रॉम द कोस्ट इन डीप वाटर, ये डीप वाटर में बनता है, जनरली एलिप्टिकल और सर्कुलर इन शेप। ओके, इनक्लोजेज ए लगून इन द सेंटर, इसके ये भी एक लगून का निर्माण करता है। ये रहा अटॉल रीफ, ये अटॉल रीफ है जी, ये लगून है, ये बन गया है जी एकदम डीप वाटर में। ओके, इसके बाद पैच रीफ इसमें पैचेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैचेज होते हैं कोरल्स के, है ना। दैट आर इन क्लोज, बहुत एकदम चुपके होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, फिजिकली सेपरेटेड बाई सैंड रिंग्स। दे आर टिपिकली फाउंड इन द शैलो लगून्स। ओके, इसके बाद देखते हैं हम कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल ब्लीचिंग से मतलब है कि कोरल्स का जितना भी जो कलर वगैरह हमने देखे थे ऊपर, जो जितना भी रंग बिरंगे थे, पूरा रंग उड़ जाता है। ये है कोरल ब्लीचिंग एक्चुअल में, ये कोरल की ब्लीचिंग हो गई, कोरल ब्लीचिंग। तो देखते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसकी वैल्यू देखते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या पढ़ते हैं। कोरल ब्लीचिंग देखो उसके रीजन है, एक तो नेचुरल डिस्टर्बेंस या फिर नेचुरल तरीके से भी हो सकती है और अपने मैन मेड तरीके से भी हो सकती है। नेचुरल में कौन कौन से रीजन्स हैं? एक तो अगर स्टॉर्म, बहुत सारे मतलब स्टॉर्म्स आ जाए, स्टॉर्म्स बहुत तेज़ बहाव आ जाए पानी का, फ्लडिंग हो जाए, हाई एंड लो एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, एल नीनो, सब वेरियस एक्सपोजर, प्रेडेटरी आउटब्रेक्स एंड ओके। इसके बाद अपना ब्लीचेज अकर्स व्हेन द डेंसिटीज ऑफ जूजेंथैली डिक्लाइन, यानी कि जूजेंथैली अगर डिक्लाइन करेगी तो ब्लीचिंग होने लगेगी। तो देखते कि जूजेंथैली का आखिर में काम क्या था। जूजेंथैली का
क्या प्रोसेस था? जूजेंथैली का प्रोसेस था कि एल्गे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हेल्प द कोरल टू रिमूव वेस्टेज को हटाने में मदद करता है जूजेंथैली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जूजेंथैली सप्लाई द कोरल विथ ग्लूकोज, ग्लिसरील, अमीनो एसिड। अगर यही सब नहीं रहेगा, ग्लूकोज, ग्लिसरील, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, वेस्ट नहीं हट पाएगा, तो कोरल्स की ब्लीचिंग होने लगेगी। वो धीरे धीरे एक तरीक़ा से मरने लगेंगे कोरल्स। कोरल ब्लीचिंग मतलब धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी ब्लीचिंग हो जाएगी कि कोरल्स मरने लगेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि हम जब भी कोरल ब्लीचिंग होती है तो कोरल्स हमेशा मर ही जाते हैं। अगर ब्लीचिंग थोड़ी इतनी नहीं, देखो, इफ़ द स्टेज कॉजिंग ब्लीचिंग इज नॉट टू सीवर तो इट डिक्रीजेज इन टाइम। थोड़े टाइम बाद ये डिक्रीज हो जाएगी और कोरल में दोबारा से रंग बिरंगे हो जाएंगे या फिर उसमें कलर्स आ जाएंगे। इफ़ जूजेंथैली लॉस in prolonged, if the stress continues and depleted zooxanthellae population do not recover, the coral reef eventually dies। फिर वो मर जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या रीजन्स हैं। जैसे कि हमने बहुत डिस्कस किया था कि कोरल रीफ्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि इसमें अगर टेम्परेचर थोड़ा भी अप डाउन होता है तो वो मरने लगते हैं। इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे कि ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। पॉल्यूटेड वाटर डाल दो उसमें ज़्यादा, है ना। ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट कैन ब्लीच सैलो कोरल्स। ओके, और भी रीजन है इसके। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना कि कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें जो मैक्सिमम कोरल्स है ना वो कोस्ट वाले एरिया में पाए जा रहे हैं। कोस्ट जैसे कि ये वाला कोस्ट, ये ब्राज़ील का कोस्ट है। इधर गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वाला एरिया है, ये कैरिबियन आइलैंड वाला एरिया है पूरा, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ये इंपॉर्टेंट है जो वाला एरिया, ये फिर से देखो इसे, ये वाला पोर्शन, ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ा कोरल्स है यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ। ये पूरा रेड सी वाला एरिया है, ये पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, ये पूरा, ये मेडागास्कर वाला एरिया, साउथ अफ्रीका, ये पूरा एरिया, ये इंडिया का, ये पूरा कोरल द्वीप, इंडिया का जो लक्षद्वीप, अभी आगे देखेंगे, इंडिया का जो लक्षद्वीप है उसमें कोरल्स ही कोरल्स हैं, कोरल ही कोरल पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। ये पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर पूरा चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला एरिया पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया कोरल्स से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे आइसलैंड कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, ये अमेरिका की कोस्ट पे पाए जा रहे हैं सारे सारे कोरल्स। ये इधर कोरल्स हैं। देखते हैं इंडिया का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कोरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये है इंडिया का मैप, इंडिया में कोरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहला है गल्फ़ ऑफ कच्छ, गुजरात के पास गल्फ़ ऑफ कच्छ पे पाए जाते हैं कोरल्स। अरेबियन सी में, लक्षद्वीप में कोरल्स ही कोरल्स पाए जाते हैं, अटॉल कोरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद है गल्फ़ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, इसी लंग ये पूरा कोरल्स ही कोरल्स पाए जाते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार वाले एरिया में। अंडमान एंड निकोबार में भी कोरल्स पाए जाते हैं थोड़े बहुत, अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाते हैं। इधर देखना जहाँ ध्यान से कि इस वाले एरिया में यहाँ कोरल्स नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये सुंदरवन वाला एरिया जहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स, कोरल्स नहीं। इस वाले एरिया में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंग्रोव है, कोरल्स नहीं है। एक बार फिर ध्यान से देखो, इधर गल्फ़ ऑफ कच्छ में है, लक्षद्वीप में है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में है, अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ नहीं है। ओके, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या है, ये है मैंग्रोव्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।